मुनीश, अब जो भी हो, आरोप प्रत्यारोप आप जो भी लगाएं, लेकिन आरोप गंभीर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आधार पर अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो ये कितना गंभीर और कितनी मुसीबत में यहां पर नवाब मलिक फंस चुके हैं। जी देखिए, मुसीबत तो बड़ी है नवाब मलिक के लिए, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर वो बेहद गंभीर है। सबसे पहले उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि उनके अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों के साथ में नाते थे, और जिन अंडरवर्ल्ड के लोगों की बात की जा रही है वो सीधा दाऊद इब्राहिम से कनेक्टेड बताए जा रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरे आरोप लगाए गए हैं उसमें कहा गया है कि नवाब मलिक ने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदी, ऐसे कुछ घर खरीदे हुए हैं मुंबई में जो कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से सीधे तौर पर खरीदा हुआ और पैसों का लेन देन हुआ, तो वहां पर भी ये मामला बेहद गंभीर बन जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा आरोप लगाया हुआ है ईडी ने, उनका ये कहना है कि बेनामी नाम पर भी नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के जरिए महंगे दाम की प्रॉपर्टी को, महंगे दाम के घरों को सस्ते दाम पे खरीदा हुआ है। तो ये तीन बेहद गंभीर आरोप नवाब मलिक के ऊपर ईडी ने लगाया हुआ है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर केस के बारे में बात करें, देखिए पिछले एक महीने से ईडी लगातार एक ऐसे मामले की जांच कर रही थी जिसमें कि जो केस है उसको एनआईए ने दर्ज किया था, और एनआईए की जांच के बाद में वो मामला सीधे तौर पर ईडी को बढ़ाया गया था। ईडी ने उसमें अलग से केस दर्ज किया और 10 लोगों के यहाँ पर छापेमारी की गई। तो छापेमारी में जो बड़े नाम थे वो दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर, उनकी बहन हसीना पारकर, और उसके अलावा दाऊद के कई ऐसे गुर्गे थे, 10 ऐसे गुर्गे थे जहां पर महाराष्ट्र में छापेमारी की गई। ईडी का ये कहना है कि छापेमारी के बाद में उन्होंने बयान दर्ज करने शुरू किए, और बयान दर्ज करने के दौरान नवाब मलिक का नाम सामने आया। नवाब मलिक का नाम सब सामने आया तो उसके बाद में उन्होंने पैसे किस तरह से आए और गए इसके बारे में सबूत इकट्ठा करना शुरू किए, और जब सबूतों को इकट्ठा किया, एक केस उन्होंने बनाया नवाब मलिक के खिलाफ, उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जैसा कि आप सईद कह रहे थे, कानूनी कार्रवाई तो एक तरफ रहेगी, इसमें राजनीतिक हलचल काफी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा अनिल देशमुख जो उस वक्त के महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था सरकार से। इसमें नवाब मलिक क्या इस्तीफा देंगे, क्या आगे कार्रवाई होगी, क्या प्रखर रूप से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधेगी, ये सब कुछ आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मुनीश, बने रहिए आप हमारे साथ। हम सीधे इस वक्त आपको लिए चलते हैं कमलेश सुतार, हमारे संवाददाता, जो कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर के बाहर मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शाम को मिलने वाले हैं। क्या यही नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर बात होगी और किस तरह की रणनीति वहां पर बन सकती है? कमलेश, देखिए सईद, मामला तो वही है। आज दिन भर महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में इसी बात की चर्चा रहेगी। सुबह जब हमने शरद पवार से बात की थी तो शरद पवार का कहना यही था कि वो इस कार्रवाई को एक्सपेक्ट ही कर रहे थे, ऐसा होने वाला था, उनको अंदेशा था इस बात का। जिस तरह से नवाब मलिक केंद्र सरकार के खिलाफ या केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ लगातार बात कर रहे थे, उन्होंने इस बात की आशंका पहले ही जताई थी कि ऐसा हो सकता है। खुद सुप्रिया सुले ने ट्वीट करके नवाब मलिक का एक पुराना वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक ने कहा था कि ईडी मेरे पीछे पड़ी है और ईडी हो सकता है मुझे कुछ दिनों में गिरफ्तार करे। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें, संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि किस तरह से ईडी की धमकी देकर महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश की गई थी। उन्हें कुछ नेता 3 बार मिले थे और कहा था कि अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो आप सरकार गिराने में सहयोग नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र की सरकार गिराई जाएगी, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको आपके निर्णय का पछतावा होगा। ये सब चीजें हो रही थी और इसी में नवाब मलिक की गिरफ्तारी होती है। जैसा कि मुनीश बता रहे थे, अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी के पहले ही अपने गृह मंत्री पद का इस्तीफा दिया था। इस बार हुआ यह है सईद, ये मामला इसलिए संगीन बन रहा है महाविकास आघाड़ी के लिए क्योंकि नवाब मलिक एक सिटिंग मिनिस्टर है। एक मंत्री को सुबह ईडी घर पे आती है, लेकर जाती है, उनसे इंटरोगेशन किया जाता है और 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। ये बात कहीं रास नहीं आ रही और लगातार यह सवाल उठाया जा रहा है कि सिर्फ महाविकास आघाड़ी के नेता यानी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के नेता ही ईडी या सेंट्रल एजेंसीज के रडार पर क्यों है। अनिल देशमुख से लेकर संजय राउत से लेकर अनिल परब हो, अजीत पवार हो और अब नवाब मलिक हो, संजय राउत की पत्नी हो, संजय राउत के भाई हो, ये सभी नेता ईडी के रडार पर रहे हैं और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। और इसीलिए आज शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में जो बैठक होने वाली है वो बैठक काफी अहम है और हो भी सकता है कि शायद दोनों नेता एक साथ प्रेस के साथ में बात करें और प्रेस के सामने अपनी भूमिका रखे। इस बात को लेकर हम ये भी शायद उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि केंद्र सरकार पर या केंद्रीय एजेंसीज पर वो निशाना साधे। सईद, कमलेश, ये कितनी बुरी तरह से नवाब मलिक फंसे हैं, इस्तीफा कितना संभावित है या अभी कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा? और फिर से एक बार वही शाम की उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मीटिंग,
इस मीटिंग को हम कितनी महत्वपूर्ण माने और किस दृष्टि से देखें? देखिए, पीएमएलए है, ईडी के पास बहुत सारे अधिकार है। हमने देखा है कि ईडी ने कई बार अलग अलग कार्रवाई की है और जिस तरह से हमने देखा है कि अनिल देशमुख पिछले कई दिनों से, जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, अभी तक जेल में है, ईडी की कस्टडी में है। छगन भुजबल एक नेता है, महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं एनसीपी के, 2.5 साल तकरीबन जेल में रहे थे। ईडी के सिमिलर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो ये कानून काफी संगीन है और उन पर जो लगे आरोप है, जिस तरह से हमने प्रेस नोट देखी, उनकी अरेस्ट नोट देखी है, उन्होंने कहा है कि प्राइमा फेसी वो नजर आते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में वो दोषी है और इसीलिए ईडी अब इनसे गिरफ्तारी करेगी। अब जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है, इसके बाद कोर्ट में लिया जाएगा। रिमांड कॉपी जो होगी सहित काफी महत्वपूर्ण होगी। दूसरी बात आपने जो कही, दूसरा सवाल जो आपका था कि किस तरह से कितनी अहम ये मीटिंग होगी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में, तो बहुत अहम होगी, क्योंकि ये सवाल अब सिर्फ नवाब मलिक की गिरफ्तारी का नहीं होगा। ये महाविकास आघाड़ी बनाम भाजपा और महाराष्ट्र सरकार बनाम केंद्र सरकार, जो पिछले कई दिनों में हमने देखा है लगातार इन दोनों को एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए, आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए हमने देखा था। इस बार फिर से एक नया राउंड शायद हो सकता है। कितने आक्रामकता से अभी महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे अपने मंत्री को बचाते हैं या अपने मंत्री के लिए अपनी भूमिका उधर पेश करते हैं, वो देखना होगा।